चलिए वहां से करिए। वो है मेरे में डायरेक्ट वही कर दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए ना मेरे लिए। गुड आफ्टरनून सभी को। आर्यन प्रताप, अंशु सिंह, रोशनी प्रजापति, देवानंद कुमार, रंजना यादव, नम्रता, निशा, राजेश। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर चलेंगे जो है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है, या द्रव्य तरंग कह सकते हैं, द्रव्य तरंग या द्वैत प्रकृति। पिछला लेक्चर छूट गया, कैसे तैयारी करें? मेरा एक प्रॉब्लम है, टाइम बड़े क्वेश्चन को कॉपी में लिखें पर ज्यादा टाइम लगता है, क्या करें? सत्य प्रभात, क्या प्रॉब्लम है उसको कॉल करना बताएंगे भाई। सलमान खान, मिथिलेश पाल, मिथिलेश पाल आ तो रहा है, बोल रहे थे कि नहीं आता है कमेंट। मिथिलेश कमेंट आ रहा है तुम्हारा। सलमान खान, चलिए अंकित पाल, मिथिलेश पाल। चलिए देखिए आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो देखिए क्या है, द्रव्य तरंग, ठीक है। द्रव्य तरंग या इसी को क्या कहते हैं, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, ठीक है। आज देखिए आज ये टॉपिक हमको लेकर चलना है। आर्यन प्रताप सर, सीयूटी में जनरल टेस्ट क्या होता है? जनरल टेस्ट में आपका जीके आ जाएगा, जनरल नॉलेज आ जाएगा, और जो मैथ के कुछ रीजनिंग होते हैं ये सब आ जाएंगे। आर्यन प्रताप, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया द्रव्य की द्वैती प्रकृति, ये हमको आज स्टार्ट करना है, ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या है, द्रव्य या डी ब्रॉगली तरंग। पहले हमको द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग जानना है क्या होता है, द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग जानना है क्या होता है, ठीक है। देखिए डी ब्रॉगली के अनुसार एक गतिमान द्रव्य कण कभी कण की तरह एवं कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। देखिए आपको ये देखिए इंपॉर्टेंट है, गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, एवं यह तरंग एक समूह वेग से एक पैकेट के रूप में संचरित होता है, ठीक है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, द्रव्य तरंग। देखिए द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे क्या होता है, देखिए गतिशील द्रव्य कण, जब कोई कण गति करता है, इसका मतलब क्या है, गतिशील द्रव्य कण मतलब जब कोई कण गति करता है, ठीक है। कॉल करोगे तब बात होगा सलमान खान, डाउट नंबर पर कॉल करोगे तब बात होगा ना। नहीं हेमंत वर्मा, तब नहीं देना होगा। चलिए देखिए, गतिशील द्रव्य कण, जब कोई कण गति करता है, गति अवस्था में होता है, तब इससे जो तरंग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं या तो डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है भावेश, डाउट नंबर रोज दिया जाता है सलमान खान, तुम्हें पता नहीं, 8543004939। अरे उतारो मत भाई, इसका पीडीएफ तो शाम को मिल ही जाता है, शाम को सबका पीडीएफ मिल जाता है।
शाम को पीडीएफ सबका मिल जाता है ना, फिर उतारने में आप बिजी। देखिए बस यही चीज ज्यादा जरूरी है। देखिए यहां से देखिए यहां तक, ठीक है। द्रव्य तरंग क्या होता है, देखिए गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को, गतिशील अवस्था में कण से उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रागली तरंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, ये आप लोग देखिए कक्षा 12 में पढ़े हैं। गतिमान कण से संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य देखिए आपका इसके बराबर ये होता है, या फिर ये होता है पी बरा एच अपान पी या एच अपान एम भी, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये देखिए किस पर करता है, जो तरंग दैर्ध्य है देखिए संवेग के, ये देखिए एच क्या है, कांस्टेंट है, एच आपका प्लांक नियतांक है, एच देखिए क्या है, प्लांक नियतांक है, एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, भी क्या है देखिए कण का वेग है, ई कण की गतिज ऊर्जा है। अब देखिए एच नियतांक है तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा संवेग के क्या होगा, देखिए संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव चल रहा है। सार्थक अभी स्टार्ट किए हैं, सार्थक यादव पहला दिन है तो अभी ये चालू ही हुआ है, ये टॉपिक अभी आज फर्स्ट लेक्चर है इसका, ठीक है। द्रव्य तरंग का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, देखिए आप लोगों को हम लिख कर बता दिए कौन सा टॉपिक है, द्रव्य तरंग है, फिर भी आप लोग कहेंगे सर कौन सा चैप्टर है, लिखा हुआ है द्रव्य तरंग द्वैती प्रकृति, फिर भी परेशान रहोगे। एच का मान बता रहे हैं, एच का मान देखिए, एच का मान होता है 6 दशमलव कितना होता है, 6 रख सकते हैं, 6 7 गुणे 10 कहते हैं -34 ये होता है, ठीक है। और मात्रक अगर जानना रहेगा तो देखिए इसको यहां भेज दीजिए, मात्रक यूटी के लिए बी फार्मा में यही आता है। हाँ सीयूटी के लिए बी फार्मा में ज्यादातर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बस बायो पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर बी फार्मा के लिए भरे हैं तो बायो और केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फिजिक्स पर थोड़ा, बस न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, देखिए ये लैम्डा देखिए क्या होगा, संवेग के क्या होता है, देखिए समानुपाती होता है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये आपका इसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, कौन सा, गतिज ऊर्जा के। अगर देखिए इसी पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, द्रव्य तरंग के लिए सत्य है या कथन है, अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें चैप्टर का नेम प्रकाश विद्युत प्रभाव डाला गया है। हाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव डाला गया है भाई, वही रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। यूट्यूब में क्लास नहीं हुई, यूट्यूब का क्लास कल ले लेंगे या शाम को देखेंगे, ले लेंगे, ठीक है। सी बिपिन मौर्य, सी देवानंद, सी हेमंत, शिवा थर्ड, ओमकार सी, राजेश राजा पिटल सी, अर्चना पटेल थर्ड, शिवा पांडे, ओमकार, भावेश यादव, सार्थक यादव, आशीष बी नंबर, अर्पिता ए, आरजू ए सी नंबर। देखिए आपका सी नंबर जिसका जिसका ये क्या सही है, तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर सही है, क्योंकि देखिए अभी देखिए यहाँ पे दिया था, यही देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है,
पी के संवेग के व्युत्क्रम बताइए। यहाँ देखिए वेग के 1 वेग दिया 1/v, लेकिन हम लोग क्या देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी लिख दिया तो ये गलत है। ये देखिए पी कर्णी में लिख दिया गलत है। ई देखिए कर्णी में होता है, देखिए ई का मान किस में होता है, कर्णी में होता है, लेकिन हम क्या लिखे हैं सीधे सीधे लिख दिए तो ये गलत है। सही यही तीसरा हुआ, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, थर्ड नंबर सही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं फार्मूले से। इस पर सवाल पूछ सकता है, मान देकर आपको सवाल न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया तरंगदैर्घ्य, और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से आपको एक प्रश्न कंफर्म आना है सीयूटी में। इस फार्मूले से एक 6.66 गुणे 10 घाते -34 6.66 गुणे 10 घाते -34 होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य जिसका मापन संभव है, सबसे सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य देखिए किसका होता है, गामा किरण का। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गामा किरण। सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछेगा अगर एग्जाम में, सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो गामा किरण का सबसे कम होता है। गामा किरण जहां आएगा तरंग दैर्घ्य की बात आएगी, सबसे कम उसी का लिखेंगे। ठीक है, सबसे कम इसी का लिखेंगे, गामा किरण का। जैसे देखिए निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य है बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण और एक्स किरण। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है बताइए जल्दी से। सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसमें से किसका आता है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। राजकेश बी, देवानंद बी, विपिन मौर्य 2, राजकेश, अमन, ओमकार, सलमान खान, हर्षिता, सलमान खान, राजा पिठल, आर्यन प्रताप, प्रीति साहू, आरजू बी, मिथिलेश पाल बी, नम्रता भास्कर बी, सेजल, सत्यवाद, गामा किरण, सलमान खान, भावेश। सेकेंड देखिए बी नंबर सबका सही है, देखिए बी नंबर सबका सही है। यहाँ पे देखिए हम अंडरलाइन कर भी दिए। आप लोगों को जो जो पॉइंट याद करना है नोट करके याद करना है, पहले ही बताए थे, उसको हम अंडरलाइन करके रेड कलर से बता देते हैं कि यही पॉइंट अब याद करिए। जो याद करना है जो एग्जाम में आने वाले हैं, केवल वही पॉइंट हम क्या करते हैं अंडरलाइन करके बोलते हैं। देखिए इस जो आपका ये बताएं एक लाइन, इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइक्रो आकार के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि। देखिए यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि से संबद्ध द्रव्य तरंग की कोटि कितनी होती है, 10⁻10 मीटर की होती है। कोटि मतलब रेंज जो होता है कहां तक है, कितने के लगभग है मान, तो 10⁻10 मीटर के लगभग होता है इन सब का तरंग दैर्घ्य। इन सभी का तरंग, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, चाहे प्रोटॉन का हो, चाहे अल्फा कण का हो, चाहे न्यूट्रॉन का हो, जितने भी सूक्ष्म आवेशित कण है सबका क्या होता है तरंग दैर्घ्य का कोटि कितना होता है, 10⁻10 की कोटि का होता है सभी के। आवेशित कणों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, देखिए आवेशित कणों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य देखिए क्या होता है, भी विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की ऊर्जा ई बराबर देखिए क्या होता है, ई बराबर 1/2 mv² - qv।
देखिए एक ये फार्मूला मिल गया। ये देखिए क्या है, आवेशित कण की ऊर्जा। आवेशित कण की ऊर्जा देखिए याद कर लीजिए, ये आप एक पॉइंट, आवेशित कण की ऊर्जा क्या होती है, यही होती है। और देखिए अतः डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य देखिए कितना आएगा, देखिए एच अपान पी करेंगे या तो एच अपान ये आप पढ़े हैं, ई का मान वही रख देंगे। तो ये देखिए ये किसके लिए है, आवेशित कण का तरंग दैर्ध्य, आवेशित कण का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, आवेशित कण का ये तरंग दैर्ध्य होगा। गामा की यक्स गर्लफ्रेंड। सत्य प्रभात, बहुत मार खाओगे अब तुम। आदित्य कुमार आज ही ज्वाइन किए हैं, कैसे तैयारी करें। देखिए आज ही ज्वाइन किए हैं तो जो आपके पीछे के लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, जो पीछे के लेक्चर हैं आप उसको देखते रहिए, टाइम निकाल के उनके पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो समझ में ना आए उसको डाउट नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, और आगे के जो आपके लाइव क्लास हैं वो तो टाइम पर करते रहिए, और उसी में आप टाइम निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा पीछे का लेक्चर देखते रहिए। आदित्य कुमार। आर्यन प्रताप, एग्जाम नहीं देना है, बस यही करना है, बस मजा लेते रहो। संडे को सबका टेस्ट है, ठीक है, जो अभी पिछला चैप्टर पढ़े हैं टेस्ट की तैयारी करते रहिए। तो आप भी जितने लोग अभी ज्वाइन किए नए नए वो वैसे ही पढ़े हैं, अभी कर देंगे सत्य प्रभात। देखो तो ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, और देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपका है, प्रोटॉन के लिए देखिए ये किसके लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये देखिए किसके लिए है, देखिए प्रोटॉन के लिए है। अब यहाँ देखिए ड्यूट्रॉन के लिए है, और ये अल्फा कण के लिए। ये चारों आपके बहुत जरूरी है, मतलब जो मुख्य मुख्य जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका चांस है पूछने का, जिनके द्वारा आप अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन्हीं सब का करना है। न्यूट्रॉन का नहीं है, न्यूट्रॉन का नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए न्यूट्रॉन का इसलिए नहीं कि न्यूट्रॉन आवेशित नहीं है। हम यहाँ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं केवल आवेशित कण का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, देखिए आवेशित कण का डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, और न्यूट्रॉन आवेशित नहीं होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। यहां पर देखिए न्यूट्रॉन नहीं है, देखिए इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, ड्यूट्रॉन का है और अल्फा कण का है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है, विकास कुमार पीडीएफ मिल जाएगा शाम को, सबका पीडीएफ, परेशान क्यों हो रहे, अभी बस वही लाइन करिए नोट, देखिए जो फार्मूला बता रहे हैं, जो लाइन बता रहे हैं बस वही नोट करिए, और उसके बाद पूरा पीडीएफ आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ शाम को मिल जाएगा, अभी लिखने में ज्यादा टाइम मत बिताओ, केवल जो पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट बस वही नोट करिए, सभी नोट मत करिए। हाँ, 2 दिन नहीं 3 दिन लगेंगे, अभी क्वेश्चन भी इसका करवाना पड़ेगा। ये करवाएंगे द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इसका क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका आएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसका भी क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या है, देखिए अब अनावेशित, अभी तक देखिए आवेशित कण का चल रहा है, अभी तक आवेशित कण का तरंग दैर्ध्य था ये, अब क्या देखिए अनावेशित कण का तरंग दैर्ध्य निकालना है। देखिए
तो देखिए न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली। अनावेशित कण क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए क्या है, ये अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या है? देखिए अनावेशित है ये। तो अनावेशित कण का तरंग दैर्ध्य देखिए कितना होगा। देखिए अनावेशित कण के लिए देखिए, न्यूट्रॉन के लिए देखिए यहां पर दे दिया है ये फार्मूला। ये फार्मूला या तो इसी के बराबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मीटर में है और ये एंगस्ट्राम में है। ये मीटर में है और ये एंगस्ट्राम में है। चाहे मीटर में निकालिए चाहे एंगस्ट्राम में। देखिए ये आपका अनावेशित कण के लिए है, मतलब न्यूट्रॉन के लिए है। ये आपका देखिए न्यूट्रॉन के लिए है। और ये देखिए किसके लिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक देखिए यही है। एक बार देखिए फिर से बता देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, फार्मूला यही सबसे जरूरी है। देखिए ये पूरा देखिए क्या है, ये देखिए आपका है आवेशित कण के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये इतना आपको याद करना है, ये आवेशित कण के लिए है। सत्य प्रभात पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी आप लोग का जो संडे का टेस्ट है पहले उसका क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। संडे को आप लोग का टेस्ट भी है, उसका भी तैयार कर लेने दीजिए, फिर पीडीएफ दे देंगे। अभी तब तक जो पहले के पढ़े हैं, जो अभी पूरा इसी में किए, उसको रिवाइज कीजिए, आपका उसी से आधारित आएगा संडे को टेस्ट में क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा बुक लें सर बीटेक के लिए? सार्थक ये सब देखिए आपके पास डाउट नंबर ना, अभी हम देखिए डाउट नंबर दे देते हैं, ये नोट कर लीजिए सभी लोग जिसके पास नहीं है। देखिए डाउट नंबर, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, डाउट नंबर जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें आप क्या करेंगे, कॉल करके बात कर लेंगे टीचर से। जिस सब्जेक्ट के टीचर से प्रॉब्लम हो उस सब्जेक्ट के टीचर से इसमें बात करके क्लियर कर लीजिए, या तो फिर कोई बुक लेना है या कैसे तैयारी करें सब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ये क्या था, ये देखिए आवेशित कण के लिए था। अब इसके बाद देखिए ये जो है, ये देखिए किसके लिए है, ये देखिए है अनावेशित के लिए। अनावेशित कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये देखिए अनावेशित के लिए है। ठीक है, देखिए ये क्या है, आवेशित का, ये अनावेशित के लिए और आवेशित बता दे रहे हैं कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो आपको देखिए फार्मूला बता रहे हैं, एक ये है आवेशित कण के तरंग दैर्ध्य के लिए और एक ये क्या है, अनावेशित कण के तरंग दैर्ध्य के लिए, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सीयूटी के एग्जाम में मिलाकर चलिए, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आने हैं तो यहीं से आएंगे, तरंग दैर्ध्य से ही पूछेंगे, तरंग दैर्ध्य पूछेंगे, ऊर्जा पूछेंगे, यही पूछे जाएंगे, ठीक है। रेखा सर आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना करना चाहिए रेखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्चना पटेल, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं दिखेगी आपको, बस अपनी दिखेगी आर्यन प्रताप। हेमंत तुम्हें पढ़ना है, सबको पढ़ाना है।
हेमंत शर्मा। हाँ तो ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा ना, फार्मूले से आएगा। इस पर कोई सवाल दे देगा, आपको मान रख के तुरंत सॉल्व करके करना है। हेमंत पढ़ो मत तुम बेटा, बस यही देखो कितने लोग आए हैं, क्या कर रहे हैं। टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा, शनिवार को शाम को नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है, कि टेस्ट कब होगा। अब देखिए लैम्डा तापी न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन का देखिए निकाले न्यूट्रॉन के, टी क्या है, किसी ने पूछा था टी क्या है सर। एम की वैल्यू क्या होती है सर। एम की कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए यम मतलब ये देखिए क्या है, मीटर है, मात्रक मीटर में। और ए को ये मतलब क्या है, देखिए ये एंगस्ट्राम में है, मात्रक लिखा है देखिए, ठीक है, मीटर और एंगस्ट्राम, ठीक है, मात्रक है वो मीटर में। मीटर में मात्रक निकालना रहेगा तो ये रहेगा, और एंगस्ट्राम में निकालना रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये देखिए आपका हो गया न्यूट्रॉन के लिए, ये आपका हो गया तरंग दैर्ध्य का फार्मूला न्यूट्रॉन के लिए। ये देखिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला है, किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए है, मतलब अनावेशित कण के लिए। और यहां पर देखिए ये जो है आवेशित कण के लिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा कण का, इतने कणों का यहां पर दिया है। ईसीएम का मतलब मास रहेगा, ईसीएम का मतलब रहेगा मास, ठीक है, द्रव्यमान। मास देखिए ये यम है, जो यहां पर लिखा है यम, उसका मतलब मीटर है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होगा। देखिए फोटान एवं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, देखिए फोटान और इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात देखिए कैसे आएगा। देखिए ये देखिए आपका आ जाएगा hc/e। देखिए ऊर्जा के फोटान का तरंग दैर्ध्य ये होता है, देखिए देखिए फोटान का तरंग दैर्ध्य ये। आप पूछेंगे फोटान क्या है, तो फोटान को पहले लिख ही लो। देखो किसी वस्तु या मशीन द्वारा ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में, ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में अवशोषित या उत्सर्जित होती है, इसे फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए इसे फोटान कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी देखिए वस्तु हो या मशीन हो, कोई भी कार्य हो, उसमें जो ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऊर्जा आजू सर आपने नहीं पढ़ा कि यम की वैल्यू नहीं होती। क्या होती है यम की वैल्यू,
आरजू, यम की वैल्यू यहां पर होगी। तुम लोग यम की वैल्यू देखो यहां पर नहीं होती है। यम की वैल्यू जब यहां ऊर्जा का मान रखते हैं, यहां पर यम की वैल्यू होगी। ये मतलब क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान देखिए यहां पर यम की वैल्यू रहेगी, और यहां पर ये आपका यम मतलब है मीटर। और या तो मीटर में देखिए तरंगदैर्ध्य हम मीटर में भी निकाल सकते हैं, या तो तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हैं। देखो यही जो 10⁻10 है, इसी को हटा देंगे तो मीटर से क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मीटर से ये किस में चला जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। नीरज यादव बोल रहे हैं कि शनिवार को आपको, संडे को शाम को टेस्ट है, शनिवार को बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि कब टेस्ट होगा, कौन से चैप्टर का होगा। तुम लोग पढ़ते हो ही नहीं, पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान ही मत दो, बस सर टेस्ट कब होगा, कौन सा टेस्ट होगा सर, ये क्या पीछे का बस करते रहो, ये करो ही मत जो चल रहा है। कम से कम 20 बार बता चुके कि ये मात्रक है, मात्रक का वैल्यू होता नहीं। यह मतलब मात्रक देखो, यही जो 10⁻10 है, यही 10⁻10 का गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, तब ये मीटर से किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ई ऊर्जा है, ई आपका देखिए क्या है, ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा है, ई क्या है, ऊर्जा है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आरजू तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हें ब्लॉक ही करना होगा। तुम्हें यहां बता रहे कितनी बार ईसीएम का कहां वैल्यू रखोगी। देखो यहां पे 10⁻10 है, मीटर से एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10⁻10 का गुणा करोगे तो यही 10 हटके यहां एंगस्ट्रॉम में आएगा। ईसीएम का कहां वैल्यू रखोगे। क्या बताएं तुम लोग को, पता है तुम लोग 12 पढ़े हो या फिर सीधे बस सीयूटी पढ़ोगे। देखो फोटान बता रहे थे, फोटान क्या है आपका, देखिए किसी भी वस्तु या किसी मशीन से जब ऊर्जा निकलता है या तो ऊर्जा अवशोषित होता है, ऊर्जा बाहर निकाला जाता है या तो ऊर्जा अवशोषित होता है, तो वह एक निश्चित मात्रा के रूप में होता है। ऊर्जा क्या होता है, एक निश्चित मात्रा के रूप में बाहर निकलता है या तो अंदर अवशोषित होता है। और उस निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। उसको ऊर्जा का फोटान या पैकेट, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पैकेट या फोटान कहेंगे। उसमें भी ई ऊर्जा है रंजना यादव, ई जहां भी है कैपिटल ई, इसमें ऊर्जा ही है। ठीक है, ई का मतलब ऊर्जा है, सभी जगह ई ऊर्जा है। तो देखिए यहां कह रहा है कि फोटान, जब देखिए इस फोटान की जो ऊर्जा होगी, देखिए फोटान की तरंगदैर्ध्य देखिए ये होती है पीएच, मतलब क्या होता है, फोटान। फोटान का तरंगदैर्ध्य का फार्मूला ये है, देखिए जो आपको देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट है याद करना है, जो सीयूटी में कंफर्म आने वाले क्वेश्चन है उसको हम खुद अंडरलाइन करके देखिए जो जो जरूरत है हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें ये देखिए तापी न्यूट्रॉन के लिए है, मान यहाँ पे आया है, ये देख लीजिए तापी न्यूट्रॉन का। ये आपका फोटान का तरंगदैर्ध्य है, बता रहे हैं पूरे पेज में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम खुद बता दे रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए। ये फोटान का तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, अब देखिए फोटान का तरंगदैर्ध्य है और ये किसका देखिए है, जबकि गतिज ऊर्जा के देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा है के वाले इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। यहां पर देखिए हम क्या कर देंगे, ई लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है। 1 मिनट, देखिए ये लैम्डा ई रहेगा। ये किसका तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन का, और ये किसका है, देखिए यहां पर ये देखिए ये फोटॉन का है तरंग दैर्ध्य, पीएच लैम्डा, पीएच का वैल्यू, और ये देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है। अब हमें दोनों का अनुपात निकालना है, क्योंकि देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं फोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना होगा, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात। ठीक है, चलो, तो बता रहे ना वहां पे नहीं होती, क्योंकि वहां वो मीटर है, बाकी सब जगह तो होगी ही। देखो अब देखिए हमें लैम्डा पीएच मतलब फोटॉन, ये किसका है, देखिए ये फोटॉन का तरंग दैर्ध्य है, और ये किसका है, देखिए इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य और फोटॉन के तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए अनुपात जब इसमें इसका भाग देंगे, पहले का देखिए क्या वैल्यू था, पहले का देखिए ये HC/E, पहले का वैल्यू देखिए क्या है, HC/E, और इसका वैल्यू देखिए क्या है, E का H/2mK, H/2mK, ठीक है। तो देखिए अब यहां से क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, यहां पे देखिए मिस प्रिंट है, ये अंडर रूट होगा, ये आपका अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अंडर रूट रहेगा, अब ये जाएगा ऊपर, C इंटू अंडर रूट 2mK बटे क्या हो जाएगा, E। तो देखिए यही वैल्यू यहां पे रखा है, यही वैल्यू देखिए। अब देखिए C को अंदर करेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, अगर E को भी करनी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू होती है, देखिए इसका भाग देना है किसमें, देखिए इसका वैल्यू क्या है, HC/E है, और इसका वैल्यू देखिए क्या है, H/ कितना है, अंडर रूट 2mK। अब देखिए H से H कट गया, ये जाएगा ऊपर, C अंडर रूट 2mK बटे E। अब देखिए सबको करनी में करेंगे तो देखिए 2 तो है ही, यम तो है ही, के है, जब C को अंदर करेंगे तो C स्क्वायर, और E को भी अंदर करेंगे तो E स्क्वायर। यही देखिए क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य का अनुपात है। अब देखिए द्रव्य तरंगों के लक्षण, द्रव्य तरंगों के लक्षण देखिए क्या क्या है। द्रव्य तरंग आकाश में कण की स्थिति की प्रायिकता को व्यक्त करती हैं। देखिए द्रव्य तरंग क्या करते हैं, आकाश में कण की स्थिति प्रायिकता को व्यक्त करती है। ये मतलब आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहेगा कि द्रव्य तरंग क्या करती हैं या कण की स्थिति को कौन बताता है, तो कौन बताएगा, देखिए द्रव्य तरंग बताते हैं। आकाश में कण की स्थिति को कौन बताता है, आकाश में या आप कह सकते हैं आसमान में किसी कण की स्थिति के बारे में कौन बात जानकारी देता है, कौन देता है, देखिए द्रव्य तरंग देते हैं। ठीक है, द्रव्य तरंग देते हैं। अब देखिए द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये भी देखिए आपका है। अगर आपको देता है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो आपको द्रव्य तरंग रहेगा तो वो लिख देंगे, उसी को नहीं, जो ऑप्शन द्रव्य तरंग रहेगा। देखिए 3-4 ऑप्शन देगा, कौन कौन से तरंग, जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य ऐसे देगा, पूछेगा कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो जो द्रव्य तरंग रहेगा वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। द्रव्य तरंगे द्रव्य कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती है। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहां तक। द्रव्य तरंगे कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है,
प्रत्येक कण से डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य संबद्ध होती है। तो ये देखिए आपका यहां तक, ये भी देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, हम खुद बता दे रहे हैं। देखिए ये लाइन नहीं देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी है कि द्रव्य तरंगे उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती। अगर पूछेगा द्रव्य तरंगे निर्भर नहीं करती हैं, तो आवेश पर रहेगा तो उसको सही कर देंगे। आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, द्रव्य तरंगे निर्भर नहीं करती हैं। किस पर नहीं करती हैं? आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। आगे देखिए, इन तरंगों का प्रायोगिक प्रेक्षण तभी संभव है जब उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में अधिक हो। देखिए, इन तरंगों का प्रायोगिक प्रेक्षण तभी संभव है जब उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य, देखिए तरंग की तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में अधिक हो, तभी इनका प्रायोगिक प्रेक्षण होगा। देखिए प्रायोगिक प्रेक्षण कब होगा? प्रयोग के आधार पर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? देखिए, किसी भी द्रव्य तरंग के बारे में हम उसका प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? देखिए, जब आपका क्या होगा कि उनका तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में अधिक हो, मतलब लैम्डा का मान उसके आकार से बहुत अधिक हो। तरंगदैर्ध्य का मान अधिक हो लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत कम हो, आकार बहुत कम हो। 15 मिनट और चलेगी शिल्पी, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डी ब्रॉगली तरंगी के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सब क्या होते हैं? डी ब्रॉगली तरंगों के सिद्धांत। यहां पर देखिए, डी ब्रॉगली तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोप है, ये सब इलेक्ट्रॉन किस पर कार्य करता है? डी ब्रॉगली तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव्य तरंगों का कला वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। देखिए, ये भी पॉइंट जरूरी है। द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, मतलब जो प्रकाश का वेग है द्रव्य तरंग के वेग से कम होता है। फ्रिक्शन कहाँ लिख है भाई आपको? आरजू, फ्रिक्शन कहाँ लिखा है? प्रायिकता मतलब संभावना। हेमंत वर्मा, प्रायिकता क्या होता है सर? प्रायिकता मतलब होता है संभावना। किसी के होने की संभावना जितनी होगी वही उसकी प्रायिकता होती है, ठीक है। अनुमान या संभावना। अर्जुन, ये फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन कहां लिखा है? बायो की क्लास आपकी कल से चलेगी, बायो की क्लास कल से चलेगी। फोर पॉइंट में आरजू, ये प्रेक्षण है। प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब कि उनका निरीक्षण करना। कोई प्रयोग करते हैं तो उनको देखकर, जो जैसे प्रयोग होता है तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है उनके प्रोसेस, वही क्या होता है? प्रेक्षण। प्रेक्षण है, ठीक है। क्या है? प्रेक्षण। जो प्रोसेस होता है या तो जो भी कार्य होता है उसी के विधि को क्या कहते हैं? प्रेक्षण, उसका निरीक्षण करना। द्रव्य तरंग और तरंग में क्या अंतर? देखिए, तरंग आपके कण से मिलकर नहीं बने होते, लेकिन जब कोई सूक्ष्म आवेशित कण गति करता है तब उसके तरंग को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग। मतलब कोई कण रहेगा, द्रव्य रहेगा, उसकी गति से जो तरंग निकलेगा वो द्रव्य तरंग कहलाएगा, और जो तरंग केवल ऊर्जा के कारण निकलता है वो केवल तरंग होगा, ठीक है।
log y के साथ गायब हो जाते हैं। गोल्डी, ये क्या है गोल्डी सर? जब log y के साथ, देखिए ये हो गया ना। अब देखिए ये आपका आ गया एक ही कला में हो। और देखिए क्या है, द्रव्य तरंगों निर्वात में गमन, द्रव्य तरंगे, देखिए ये नहीं रहेगा यहां पे, ये देखिए मिस प्रिंट हो गया। देखिए द्रव्य तरंगे निर्वात में गमन करती हैं, अतः ये यांत्रिक तरंगे नहीं है। देखिए द्रव्य तरंगे निर्वात में गति करती हैं, अतः यह यांत्रिक तरंगे नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंग क्यों नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सीयूटी में अगर आ जाए कि द्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों नहीं है, किस कारण से द्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है, या तो कह देगा कि द्रव्य तरंगों के यांत्रिक तरंग न होने का कारण बताइए। तो आप क्या बताएंगे? देखिए क्योंकि ये निर्वात में गति करती हैं। यांत्रिक तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं, लेकिन द्रव्य तरंगे करती हैं, तो इसलिए ये क्या है, यांत्रिक तरंग नहीं है। देखिए nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगों की संख्या n है। ये देखिए ये भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिएगा। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके उतने ही डी ब्रॉगली तरंग रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति करेगा, घूमेगा, उतने तरंग उसके निकलेंगे। ठीक है, पहली कक्षा में रहेगा तो एक तरंग निकलेगा, दूसरी कक्षा में रहेगा तो दो तरंग। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए द्रव्य तरंग निर्वात में गति करती है। देखिए यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंग वो निर्वात में गति नहीं करती है, लेकिन द्रव्य तरंगे निर्वात में गति करती हैं, इसलिए ये क्या है, यांत्रिक तरंग नहीं है। और दूसरा, और निर्वात में गति क्यों करती है? देखिए द्रव्य तरंग अभी आप पढ़े कि कण से बनी होती है, और कण में गतिज ऊर्जा होती है। जब गतिज ऊर्जा है तो वो बिना किसी माध्यम के गति कर सकता है। जिसमें गतिज ऊर्जा होगी वो निर्वात में भी गति कर सकता है, इसलिए द्रव्य तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंग नहीं है। अब ये देखिए जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में गति कर रहा है तो उसके द्रव्य तरंगों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन देख ये दूसरी कक्षा में गति कर रहा है तो उसके 2 तरंग होंगे, तीसरी कक्षा में गति कर रहा है तो उसके 3 तरंग होंगे। तो nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की तरंगों की संख्या कितनी होगी, n। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा वही क्या होगी, उसकी 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है आरजू। अभी तुम्हें अब 1045 में अभी रुकी हो। देखिए डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग व्यवहार को स्पष्ट किया जाए तब अस्थायी कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणा के तुल्य होती है। देखिए डी ब्रॉगली तरंग के तरंग सिद्धांत के अनुसार, डी ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत था किसका था, देखिए डी ब्रॉगली का द्रव्य तरंग किसका सिद्धांत था, डी ब्रॉगली का। इनके अनुसार देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग व्यवहार को स्पष्ट किया जाए तब अस्थायी कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य के गुणज के रूप में होती है। मतलब जो परिधि होगी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो ये नाभिक है, nवीं कक्षा में घूम रहा, तो परिधि क्या आएगी, देखिए परिधि देखिए क्या आ जाएगी, 2πn। ये क्या रहेगी, देखिए ये गुणज के तुल्य होगी, मतलब तरंगदैर्ध्य n लैम्डा के बराबर होगी।
ये फार्मूला ये बता रहे हैं कि जो देखिए कक्षा की जो परिधि होगी 2 पाई मतलब जितना इसका त्रिज्या रहेगा, आर्यन रख दीजिए 2 पाई आर्यन, 2 पाई आर्यन, जहां आर्यन क्या है, यानवी कक्षा की त्रिज्या है, आर्यन यानवी कक्षा की त्रिज्या है। तो जो ये परिधि आएगी 2 पाई आर्यन 2 पाई आर, वो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। मतलब यहां पर यन क्या है, पूर्ण संख्या है, या तो लैम्डा के बराबर आएगा, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एक पूर्णांक संख्या के बराबर आएगा। अर्थात देखिए ये ना, देखिए 2 पाई आर बराबर, देखिए यहां पे लिखा है यन लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, एच अपान एम भी है, और देखिए 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपान एम भी, अथवा 2 पाई 2 भी आर बराबर क्या होगा, एन एच अपान 2 पाई। और यही क्या है, ये देखिए डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत का फार्मूला है। ठीक है, देखिए ये हम बता दिए, और लैम्डा का मान हम ये पढ़े हैं, एच अपान 2 पाई, लैम्डा की जगह यही रख देंगे, ये बराबर रहेगा जी, बराबर देखिए कितना आ जाएगा, एच अपान एम भी आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर नहीं करना है, ये बराबर है उसके। तो देखिए ये मान यहां पे रख देंगे, बस आ जाएगा 2mr बराबर ये। तो ये भी देखिए आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये किसका फार्मूला है, देखिए ये आपका देखिए फार्मूला है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग का सिद्धांत। सत्य प्रभात कोई फिक्स नहीं है सर जी, क्या ध्वनि में काइनेटिक एनर्जी होती है? ध्वनि में भी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हम बोलते हैं तो हमारे कंपन से जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ से जो वायु में माध्यम के कण है वो गति करते हैं, कण गति करते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा होती है। सर ये नहीं, कक्षा कैसे शो होती है, कक्षा कैसे शो होती है ये नहीं पता है तुम्हें? हाँ एम भी आर लिखा है, देखिए यहां से देखिए ये जो भी है, देखिए भी यहां आ जाएगा, पाई यहां आ गया, देखिए पाई यहां से यहां पर आ गया, देखिए भी का यहां गुणा कर दिए, पाई को यहां कर दिए। ठीक है, ये जो यहां यम था एम भी वाला, ये यहां चलाया और 2 पाई यहां आ गया, देखिए एम भी को यहां पर कर दिए और इसको यहां पर कर दिए। एच की वैल्यू 10 घाते माइनस 34, 6.66 गुणे 10 घाते माइनस 34। आरजू हाँ, कोणीय संवेग ही यही आएगा ना, एमवीआर कोणीय संवेग ही आएगा। सत्य प्रभात कॉल करना, तुम्हें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना आप लोग ये तैयार करके रखेंगे, और जो बाकी के हैं वो कल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचा है वो कल क्या कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन भी करवा देंगे कल के बाद। ठीक है, एक बार इसको और समझा दें। देखिए ये पॉइंट सब एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए द्रव्य तरंग के लक्षण या गुण या फिर विशेषता पूछे। ठीक है, लक्षण हो, गुण हो या विशेषता हो। देखिए क्या होता है, पहला है द्रव्य तरंगे आकाश में कण की स्थिति की प्रायिकता। प्रायिकता मतलब होता है देखिए संभावना, संभावना। ठीक है, प्रायिकता मतलब संभावना को व्यक्त करती हैं।
मतलब आकाश में कण की स्थिति कैसी है, कैसे उसका अनुमान लगाती हैं। कौन लगाती हैं? द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगों के अनुमान से उसका पता चलता है। ठीक है। और देखिए यहां पर द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। मतलब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। द्रव्य तरंगे देखिए द्रव्य कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्य तरंगे जो है वो आवेश से मतलब नहीं, उस पर धन आवेश है कि ऋण आवेश है कैसा है उससे मतलब नहीं है, वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। फिजिक्स फर्स्ट की क्लास नहीं चली, सर का तबीयत खराब है। प्रीति कुमारी, ठीक है। और देखिए इन तरंगों का प्रायोगिक प्रेक्षण तभी संभव है जब उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में अधिक हो। देखिए हम प्रयोग द्रव्य तरंग का प्रयोग कब कर सकते हैं? जब उसके तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान कण के आकार से बहुत अधिक हो। लैम्डा का मान अधिक हो और कण का आकार बहुत कम हो। ठीक है, लैम्डा का मान अधिक हो, कण का आकार कम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसका प्रयोग कर सकते हैं। द्रव्य तरंग का प्रयोग करना कब संभव है? जब लैम्डा का मान अधिक होगा। तो 34 तो बोल रहे हैं, आरजू 34 ही बोले हैं। पहली बार 33 लिखे थे लेकिन फिर 34 बताए। 6.66 होता है आरजू, 6.6 नहीं होता है, 6.66 वो आता रहेगा, 6 लगातार आता रहेगा। ठीक है। और देखिए द्रव्य तरंगों का देखिए कला वेग प्रकाश से अधिक होता है, इनका कला वेग प्रकाश से अधिक होता है। और क्या है? देखिए द्रव्य तरंगे निर्वात में गति करती हैं, अतः ये यांत्रिक तरंगे नहीं है। ठीक है, द्रव्य तरंगे निर्वात में गति करती हैं इसलिए ये यांत्रिक तरंग नहीं है। और देखिए 9वीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, 9वीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के द्रव्य तरंगों की संख्या कितनी होगी? n होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा, जिस कक्षा में गति करता है, हाँ चलेगा वैभव दुबे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में देखिए गति करेगा वही कक्षा की संख्या उसके क्या होगी? तरंगों की संख्या। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन इस आरजू द्रव्यमान कितना पढ़े हो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आरजू? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग पढ़े हैं, बस 9.1 दिया है, जबकि होता है 108 गुणे 10 घाते 31 रहता है। 9.1 केवल हम पढ़ते हैं। इंग्लिश क्लास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? साइना खातून इंग्लिश क्लास क्यों नहीं होगी? इंग्लिश क्लास चल तो रही है, चलेगी ना इंग्लिश क्लास? 4:30 बजे रहता है ना। ठीक है, तो देखिए ये आपको इतना पॉइंट रिवाइज करके आना है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कल इसको रिवाइज करके इसका क्वेश्चन भी बता देंगे। 9.1 नहीं होता है भाई, 9.108 आगे होता है, फिर गुणे 10 घाते होता है -31 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब किताब में 9.1 होता है, तो 9.1 होता नहीं, दशमलव का हम 1-2 स्थान तक कर देते हैं। अब उसका मान 6.66 आता रहता है, 6.666 आता रहता है। जैसे अगर 20/3 है
तो हम क्या लिखते हैं 6.666 आता रहता है तो 6.67 लिख देते हैं, या तो 6.6 लिख देते हैं। यही करते हैं ना, दशमलव के 1-2 अंक तक जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, 9.108 होता है। सेकेंड पेज में ये वाला, ये नहीं समझ में आया है? सेकेंड पेज में हर्षिता नितम, 2 बजे आएगा यही चैप्टर, जो यही चैप्टर है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसी को कल रिवाइज करा के क्वेश्चन बताएंगे। कल एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, ठीक है? शॉर्टकट में जल्दी से 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड पेज का चाहिए था अर्चिता को। देखिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का, देखिए इनके अनुसार जो तरंग की, देखिए तरंग दैर्ध्य होता है डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, वो क्या होता है लैम्डा अपॉन, देखिए क्या होता है लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी होता है, जहां एच क्या है आपका नियतांक है। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए ना, देखिए डी ब्रागली के अनुसार द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या होता है देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा 1/p, तो लैम्डा इज इक्वल कितना आ जाएगा h/p, या देखिए p का मान क्या होता है h/mv होता है। ठीक है, h/mv होता है, जहां h क्या है प्लांक नियतांक है, इसका मान जानते हैं 6.66 गुणे 10⁻⁻34 ऐसे होता है। तो ये देखिए आपका यही पेज, देखिए यही फार्मूला जो है यहां पर ये डायरेक्ट दिया, बस फार्मूला याद करना है कि h बराबर लैम्डा बराबर h/p या h/mv ये होता है। और ये देखिए आपका क्या है यहीं से आया, देखिए संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये आप कक्षा 12 में पढ़े हैं कि जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो देखिए संवेग के, देखिए यही लिखा है ना लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी 1/p, जब प्रोपोर्शनलिटी को बराबर में चेंज करेंगे तो नियतांक लगाएंगे h, जहां h क्या है नियतांक है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब कल के क्लास में मिलते हैं। कल इसका आप लोगों को रिवीजन कराएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे रिवीजन करवाने के बाद फिर आगे क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है।